बीरबल और वो पंडित जो हर जवाब सवाल से देता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया, माथे पर तिलक, हाथ में मोटी पुस्तक और गले में माला। उसने आते ही कहा, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, क्योंकि मैं उत्तरों में नहीं, प्रश्नों में ही जीवन देखता हूं। अकबर बोले, तो क्या तुम पंडित हो? वो बोला, क्या राजा सवाल पूछ सकता है? सब हके बके। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा पंडित जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप कौन हैं? पंडित बोला, क्या कोई जान सकता है कि वो कौन है? अब दरबार में सब हंसी से लोटपोट। ये कोई पंडित है या पहेली का देवता? पंडित हर सवाल का जवाब सवाल से देता था। सिपाही ने पूछा, खाना खाएंगे? क्या भोजन भूख से बड़ा होता है? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, क्या आप हमारे सवालों से बचते हैं? क्या बचना भी कभी बुरा होता है? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर ये ऐसे ही रहा तो दरबार सवालों का कुआं बन जाएगा, जवाबों की तलवार नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब वक्त आ गया है जवाबी जाल बिछाने का। अगले दिन बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, मैं आपसे सिर्फ सवाल नहीं, उत्तरों की परीक्षा लूंगा। पंडित मुस्कुराया, क्या परीक्षा कभी निष्पक्ष होती है? बीरबल बोले, क्या उत्तर देने वाला ये मानकर चलता है कि सवाल करने वाला मूर्ख है? पंडित चुप। फिर बीरबल ने कहा, अगर मैं एक ऐसा सवाल पूछूं जो आपने खुद ही पहले से पूछ रखा हो, तब क्या होगा? पंडित सोच में पड़ गया। बीरबल ने पर्चा निकाला और पढ़ा, क्या तुम वही पंडित हो जो पिछले साल राज्य में झूठी भविष्यवाणी करके पकड़ाया था? पंडित का चेहरा सफेद हो गया। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, ये पंडित नहीं, बल्कि भेष बदला हुआ वही ठग है जो पिछले वर्ष गांव-गांव घूमकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा था और हर जवाब को प्रश्न बनाकर भाग जाता था। अकबर बोले, पर बीरबल, तुमने इसे पकड़ा कैसे? बीरबल बोले, इसकी भाषा में जवाब छुपा नहीं, भागा हुआ सच था। जो सच्चा पंडित होता है वो समाधान देता है, उलझन नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में ठहाकों की बारिश हुई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो सवालों की दुनिया में भी सच्चाई का रास्ता खोज लिया। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जब लोग हर बात को सवाल बना दें तो जवाब बनकर ही उन्हें आईना दिखाना पड़ता है। दरबार में बीरबल को इनाम दिया गया, प्रश्नभेदी मंत्री का खिताब। मोरल 1, हर बार सवाल करना बुद्धिमत्ता नहीं, सही वक्त पर जवाब देना ही असली ज्ञान है। 2, अगर कोई केवल उलझाने में माहिर हो तो समझदार वही होता है जो उसकी उलझन को ही उलझा दे। बीरबल और वो गधा जो इंसानों की नकल करता था। एक दिन बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे दरबार में ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी एक आदमी चीखता हुआ दरबार में घुसा, बचाओ, मेरी इस्त खतरे में है। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, कौन ले गया इस्त? वो आदमी बोला, हुजूर, मेरी इस्त कोई और नहीं, गधा ले गया। दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल मुस्कराए, क्या ये गधा तिजोरी तोड़कर भागा था या राज की बातें उड़ा ले गया? आदमी बोला, नहीं साहब, वो गधा मेरी हर बात की नकल करता है। मैं हंसता हूं, वो हंसता है, मैं रोता हूं, वो रोता है, और अब तो वो मेरे रिश्तेदारों की आवाजें भी निकालने लगा है। अकबर की हंसी छूट पड़ी। ऐसा गधा दरबार में लाओ, हम भी देखना चाहते हैं ये प्रतिभाशाली कलाकार। अगले दिन दरबार में गधा आया, गले में माला, पीठ पर रंग बिरंगी चादर और माथे पर तिलक। मुल्ला दो प्याजा ने ताली बजाई और कहा, शुभ नाम? गधा बोला, हे मुल्ला। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बीरबल ने पूछा, तुम बीरबल को जानते हो? गधा बोला, हुजूर, आप ही तो हैं जो हर समय सवाल करते रहते हैं। अब तो बीरबल भी चौंक गए। बीरबल बोले, ये कोई आम गधा नहीं लगता, इसकी चाल भी अजीब है, इसकी आंखों में शरारत है, कहीं ये कोई इंसान तो नहीं? उन्होंने उसकी पीठ पर हल्की सी खुजली की और अरे, गधे ने अपनी पूंछ से
हल्के से बीरबल की पगड़ी ही उड़ा दी। पूरा दरबार लोटपोट हो गया। बीरबल मुस्कराए। लगता है ये गधा सिर्फ गधा नहीं, गधा प्लस कलाकार है। बीरबल ने आदेश दिया कि गधे को स्नान कराया जाए। जैसे ही पानी डाला गया, गधे की गधीयता बह गई और नीचे से निकला दरबार का नाटककार नारायण दास। सब चौंक गए। अकबर बोले, तू गधे का भेस लेकर क्या करना चाहता था? नारायण दास बोला, हुजूर, मैं चाहता था कि लोग मुझे ध्यान से सुने, पर लोग मेरे असली रूप में मेरी कला की कद्र नहीं करते थे। इसलिए मैंने गधा बनकर बोलना शुरू किया और सबने मेरी बातें सुन ली। बीरबल बोले, मतलब अगर लोगों को हंसाकर सच्चाई कहनी हो तो उन्हें पहले गधा बनना पड़ता है? अकबर बोले, शायद आजकल सच्चाई सीधे नहीं, हंसी के रास्ते से पहुंचती है। बीरबल मुस्कराए। तो नारायण दास को दरबार का पहला गधा नाट्य कलाकार घोषित किया जाए। कुछ दिनों में वो गधा कलाकार पूरे शहर में मशहूर हो गया। बच्चे उसकी नकल करते, बुजुर्ग उसके संवाद दोहराते और महिलाएं कहती, कम से कम ये गधा तो सच्ची बातें कहता है। मोरल 1, अगर कोई गधा भी समझदारी से बोले तो लोग उसे सुनते हैं, और अगर इंसान मूर्खता करे तो लोग उसे गधा समझते हैं। 2, हंसी के भीतर छुपी सच्चाई अक्सर सबसे असरदार होती है। बीरबल और वो तोहफा जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता था। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हमने एक खास शाही तोहफा तैयार करवाया है, जो बारी बारी से हर मंत्री को मिलेगा। जो इसे मानेगा उसे एक मोहर इनाम में मिलेगी। सब दरबारी खुश हुए, मगर तभी बादशाह ने खुलासा किया, पर इस तोहफे को पाने वाला अगले दिन एक शर्त निभाएगा। बिना सवाल पूछे जो कहा जाए वही करेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए। तो अब शुरू होगा असली खेल। अगले दिन पहला तोहफा शेखू दरबारी को मिला। जैसे ही उसने खोला, अंदर से निकली एक अजीब सी टोपी जिस पर लिखा था, मैं सब जानता हूं। बीरबल बोले, अब आपको पहननी होगी और हर सवाल पर यही कहना है, मैं सब जानता हूं। बाजार में लोग सवाल पूछने लगे, शेखू जी, बारिश कब होगी? मैं सब जानता हूं। मेरे बच्चे का नाम क्या रखें? मैं सब जानता हूं। मुझे खांसी क्यों है? मैं सब जानता हूं। शेखू दरबारी थक गया। शाम होते होते टोपी वापस कर दी। अब ये तोहफा एक एक करके सारे दरबारियों के पास गया, पर कोई भी इसे अगले दिन से अधिक नहीं झेल सका। मुल्ला दोप्याजा को मिला तो उसे हर गरीब मुफ्त इलाज मांगने लगा। रानू भंडारी को मिला तो उसे सबने सोने की सलाह पूछनी शुरू कर दी। हकीम साहब को मिला तो सबने दर्द दिखाना शुरू कर दिया। हर कोई हंसी का पात्र बन रहा था। अंत में सब चिल्ला पड़े, हमें यह तोहफा नहीं चाहिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या रच डाला? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये तोहफा नहीं, वो जिम्मेदारी है जो हर कोई लेना चाहता है पर निभाना कोई नहीं चाहता। अकबर बोले, मतलब? बीरबल मुस्कराए। हर कोई दरबारी बनना चाहता है, इनाम चाहता है, पर जब बिना सवाल पूछे लोगों की सेवा की बात आती है, सब पीछे हट जाते हैं। अकबर बोले, अब ये तोहफा तुम्हें लेना होगा। बीरबल बोले, जरूर लूंगा और 3 दिन पहनूंगा। दिन 1, बीरबल ने पूरे शहर में घूमकर सबके सवाल सुने, जवाब न देकर सबको काम दिलवाया। दिन 2, बीरबल ने दरबार में आने वाले हर फरियादी को सही जगह पहुंचाया, बिना कहे। दिन 3, उन्होंने टोपी हटाकर कहा, इस तोहफे को मैं सब जानता हूं की जगह अब लिखा जाए। मैं सब समझता हूं और करके दिखाता हूं। जनता ने तालियां बजाई और बीरबल को जनप्रिय मंत्री की उपाधि दी गई। अकबर बोले, आज समझ में आया, ज्ञान बताना आसान है, पर बिना बोले निभाना बहुत मुश्किल। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही फर्क है तोहफे की शोभा और कर्तव्य की गरिमा में। मोरल 1,
हर चमकदार चीज तोहफा नहीं होती, कभी कभी वो जिम्मेदारी होती है जो सबको हंसाती है और सोचने पर मजबूर करती है। 2. जो बिना बोले जनता की सेवा करे, वही असली नेता होता है। बीरबल और 3 झूठे गुणी जो खुद को सबका उस्ताद कहते थे। अकबर के दरबार में एक दिन 3 अजीब से व्यक्ति आए। पहले ने कहा, मैं कला का उस्ताद हूं, जो चाहे बना दूं, कुछ भी नकली या असली। दूसरा बोला, मैं ध्वनि का जादूगर हूं, आवाज से मन और मौसम बदल सकता हूं। तीसरा बोला, मैं तो सपनों का व्यापारी हूं, जो सपना दिखाऊं वो आदमी हकीकत समझे। अकबर चौंक गए, इतने बड़े बड़े दावे। बीरबल, आज तो दरबार रंगीन होगा। पहले उस्ताद ने एक थाली में नकली सोने की मूर्तियां रखीं और बोला, इनमें से एक असली है, 2 नकली, पहचानो कौन सी? बीरबल मुस्कराए, चुपचाप खिड़की खोली और दरबार में एक कबूतर उड़ाया। वो कबूतर सीधा तीसरी मूर्ति पर बैठा। बीरबल बोले, बस यही असली है, क्योंकि नकली में कोई आत्मा नहीं, पर असली में किसी सच्चाई की गंध है। उस्ताद चौंक गया। वो तो सोच रहा था कि सब गच्चा खाएंगे। अब आया दूसरा उस्ताद। उसने दरबार में अजीब सी सीटी बजाई और कहा, इसकी आवाज सुनते ही सबको लगने लगेगा कि बारिश हो रही है। दरबार में एक पल को शांति छा गई। लोग सच में इधर उधर देखने लगे। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने जमीन पर रखा जल का कलश उठाया और उलट दिया। बूंदें गिरने लगी। फिर बोले, अब बताओ, क्या असली ध्वनि बूंदों की थी या तुम्हारी सीटी की? उस्ताद शर्मिंदा हुआ। उसकी सीटी तो रिकॉर्ड की हुई थी। तीसरा उस्ताद बोला, मैं बीरबल को सपना दिखा सकता हूं, जागते हुए भी, जिससे वो समझे कि वो अब अकबर बन गया है। अकबर बोले, अगर ये सच हुआ तो मैं बीरबल को राजगद्दी दूंगा एक दिन के लिए। उस्ताद ने बीरबल को बैठाया, आंखें बंद करने को कहा और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में बीरबल बोले, मैं बादशाह हूं, सब लोग मेरे आगे झुको। दरबार में हंसी छूट गई। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, अब मैं इस ठग को जेल भेजता हूं, जिसने मेरे सपने में घुसपैठ की। सैनिक आगे बढ़े और उस्ताद भागने लगा। बीरबल ने आंखें खोली और कहा, सपने तो मजाक होते हैं, लेकिन मजाक करने वाला अगर हद पार करे तो उसे असली सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने सभी दस्तावेज निकाले। तीनों उस्तादों की असली पहचान पहले से पता कर रखी थी। पहला था नकली जेवर बेचने वाला, दूसरा था बाजार में आवाजों का जाल फैलाकर चोरियों में शामिल, तीसरा तो सपना दिखाकर भोले गांव वालों से पैसे वसूलता था। अकबर बोले, तुम तीनों तो दरबार नहीं, धोखा घर के उस्ताद निकले। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली गुण वो होता है जो किसी का भला करे, न कि सबको बेवकूफ बनाकर तालियां बटोरे। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया, बुद्धि की तलवार सबसे तेज होती है। मोरल 1, जो अपनी कला से झूठ फैलाए वो कलाकार नहीं, ठग होता है। 2, बुद्धि से बड़ा कोई जादू नहीं, और बीरबल की बुद्धि सबसे बड़ा तमाशा है। बीरबल और अजीब आदमी का मुकदमा जो हर चीज का उल्टा मतलब निकालता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी पहुंचा जो अजीब सा कुर्ता पहने था, सिर पर टोपी उल्टी पहनी थी और बात ऐसे कर रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे सीधा व्यक्ति हो। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी नाक, मेरी समझदारी और मेरी इज्जत तीनों का अपहरण हो गया है। अकबर चौंके, किसने किया? वो बोला, वक्त ने। अकबर बोले, तुम सीधे सादे आदमी लगते हो, लेकिन बोलते ऐसे हो जैसे बीरबल के रिश्तेदार हो। वो बोला, मैं तो बीरबल से भी 2 कदम आगे हूं। जो वो सीधा बोले मैं उसका उल्टा समझता हूं। अब बीरबल मुस्कराए। अकबर ने बीरबल से कहा, इसे अच्छे से सुनो और देखो कि ये क्या चाहता है। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो बोला, बीरबल जी,
जब मैं रोता हूं तो लोग हंसते हैं, जब मैं हंसता हूं तो लोग डरते हैं, जब मैं कहता हूं कि सच बोल रहा हूं, लोग कहते हैं मैं झूठा हूं। बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम सच में अलग हो, पर क्या तुम सच में परेशान हो? वो बोला, नहीं, मैं तो परेशान तब होता हूं जब सब कुछ ठीक हो। अब दरबार फिर से हंसी में डूब गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, क्यों ना एक दिन इस आदमी को ही अदालत की गद्दी पर बिठाया जाए? अकबर बोले, अगर सब उल्टा ही बोलेगा तो न्याय कैसे करेगा? बीरबल मुस्कराए, शायद उल्टे इंसान के जरिए सीधे लोगों की असलियत दिखे। अगले दिन उस आदमी को उल्टी अदालत में बिठाया गया। 3 फरियादी आए। एक आदमी बोला, मेरे गधे ने मुझे लात मारी। उल्टे आदमी ने कहा, गधा नहीं, आप ही गधा है, क्योंकि गधा समझदार है जो जानता है किसे लात मारनी है। दूसरा बोला, मेरा पड़ोसी मेरी नींद चुरा ले गया। उल्टे आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, आप जैसे आलसी की नींद तो किसी और को मिलनी चाहिए। तीसरा बोला, मैं अपनी बीवी से डरता हूं। उल्टे आदमी ने कहा, आप नहीं, बीवी डरी हुई है कि आप कहीं सही जवाब न दे दे। अब दरबार में गड़बड़ी होने लगी। लोग हंसी और गुस्से में एक साथ बोलने लगे। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने उल्टे आदमी को हिरासत में ले लिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने उसे क्यों पकड़ा? बीरबल बोले, क्योंकि आज उसने सबसे बड़ा जुर्म किया है। उसने उल्टा सोचकर सबका सच उजागर कर दिया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह आदमी कोई मामूली नहीं, यह शहर का सबसे चालाक ठग है, जो उल्टा सीधा बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा है। सैनिकों ने उसकी टोपी हटाई, कुर्ता सीधा किया, और वो निकला, एक पुराना ठग, चंद्रभान धोखेबाज, जो कई जगहों पर लोगों को भ्रमित करके पैसे ऐंठता था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो इस उल्टे केस को भी सीधा कर दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा सोचते हैं, लेकिन वो मजेदार नहीं, खतरनाक होते हैं। उनके शब्दों में हंसी होती है, पर इरादे में फरेब। अकबर मुस्कराए। तो बीरबल की पहली चालाकी यही है, उल्टे को सीधा दिखाने का हुनर। सीख। 1, हर उल्टा सोचने वाला इंसान कलाकार नहीं होता, कई बार वो सिर्फ चालबाज होता है। 2, हंसी मजाक की आड़ में छुपे झूठ को पहचानना ही असली समझदारी है। अकबर ने रखी शर्त, बीरबल को खुद को साबित करना होगा बेवकूफ। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में अचानक ऐलान कर दिया, बीरबल, मैंने तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने और देखे हैं, लेकिन क्या तुम अपनी ही अक्ल को हरा सकते हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, प्रश्न स्पष्ट हो तो उत्तर सरल हो सकता है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिनों के अंदर खुद को पूरी तरह मूर्ख सिद्ध करो, इतना मूर्ख कि पूरा दरबार मान जाए कि बीरबल की अक्ल नहीं रही। पूरा दरबार हैरान, पर बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। बीरबल महल से बाहर निकले, पर इस बार कदम भारी थे। क्या मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी बुद्धिमानी को खुद झुठला सकता हूं? ये सोचते हुए वो चुपचाप घर पहुंचे। पूरे रास्ते में लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, पर बीरबल मन में उलझे थे। अगले दिन दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने एक बड़ी सी रंग बिरंगी टोपी उल्टी पहन रखी थी, सिर का ऊपरी हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर। जैसे ही वो घुसे, दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर मुस्कराए। शुरुआत दिलचस्प है बीरबल। बीरबल कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आकर बैठे, मानो सब ठीक हो। दूसरे दिन बीरबल बाजार में गए और एक बकरी के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, तेरी बात में कोई तर्क नहीं है, तुझसे बहस करना बेकार है। बाजार के लोग रुक गए, ठाके मारने लगे। कुछ तो बोले, लगता है बीरबल पगला गए हैं। तीसरे दिन दरबार में दृश्य और भी अजीब था। बीरबल घोड़े की तरह 4 पैरों पर चलते हुए दरबार में दाखिल हुए। हिनहिनाते जा रहे थे। ही,
अकबर समेत पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। एक वजीर तो कुर्सी से गिर पड़ा। चौथे दिन बीरबल ने अपने ही घर के बाहर एक तख्ती टांग दी। ये घर बीरबल का है, मैं उसका नौकर हूं, कृपया मुझे आदेश न दे। आसपास के लोग हैरान, क्या मतलब? बीरबल खुद को खुद का नौकर क्यों कह रहा है? 5वें दिन बीरबल ने एक गधे को सजाया, उसके गले में माला डाली, माथे पर तिलक लगाया और मंदिर में बिठा दिया। फिर खुद उसके सामने बैठकर आरती करने लगे। हे बुद्धि स्वरूप गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। लोगों की हंसी नहीं रुकी। बीरबल अब गए काम से। कई दरबारी जो बीरबल से जलते थे अब मुस्करा रहे थे। अकबर ने अच्छा किया बीरबल को मूर्ख बनने का आदेश देकर। एक दरबारी बोला, अब दरबार में हमारी भी चलने लगेगी। छठे दिन बीरबल खुद पहरेदारों के पास गए और बोले, मैंने अपने ही घर से चोरी की है, मुझे जेल में डाल दो। सिपाही हैरान, पर बीरबल का हुक्म था, उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। अकबर को खबर मिली, उन्होंने सिर पकड़ लिया। ये तो सच में पागल हो गया। 7वें दिन बीरबल दरबार में एक लोटा लेकर आए जिसमें कुछ नहीं था। उन्होंने अकबर के सामने लोटा रखते हुए कहा, जहांपनाह, ये वो अमृत है जिससे मूर्खता हमेशा बनी रहती है। अकबर बोले, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल बोले, मूर्खता भी दिखाई नहीं देती, बस समझ आती है। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, क्या बीरबल ने खुद को मूर्ख सिद्ध किया? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, वो उल्टी टोपी, बकरी से बहस, गधा गुरु, खुद को नौकर कहना, जेल जाना, अगर ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? अकबर सोच में पड़ गए, पर क्या वाकई वो मूर्ख बना या हमें मूर्ख बना गया? अकबर ने अकेले में बीरबल को बुलाया। सच बताओ बीरबल, तुम सचमुच बेवकूफ बनना चाहते थे या ये सब दिखावा था? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आपने मुझे अपनी बुद्धिमानी को झुठलाने को कहा था, तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी दिखाई, मूर्खता का अभिनय। बीरबल बोले, जहां सच्ची मूर्खता हो वहां तो आदमी खुद को बुद्धिमान समझने लगता है, और जहां बुद्धिमान हो वो खुद को मूर्ख समझकर सीखता है। मैंने बस ये सिद्ध किया कि मैं आपकी हर शर्त को निभा सकता हूं, चाहे वो कैसी भी हो। अकबर हंसे, फिर उठे और सभी दरबारियों के सामने बीरबल को प्रणाम किया। आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। तुमने खुद को बुद्धिमान नहीं पर महान सिद्ध किया। दरबार में ताली बजने लगी। जलने वाले दरबारी चुप थे। बीरबल फिर से अपनी जगह पर बैठ गए, पर इस बार और भी ऊंचाई पर। अकबर की आखिरी चाल और बीरबल की पहली चालाकी। एक दिन अकबर का मन कुछ विचलित था। कई बार उन्हें लगता था कि लोग उन्हें नहीं बल्कि बीरबल की चालाकी की वजह से सलाम करते हैं। अकबर ने सोचा, क्या होगा अगर बीरबल ना हो? क्या तब भी मैं उतना ही बड़ा बादशाह कहलाऊंगा? उसी समय उन्होंने एक घोषणा कर दी, अब दरबार में कोई बीरबल के सुझावों पर निर्भर नहीं रहेगा। बीरबल को छुट्टी दी जाती है। पूरा दरबार सन्न हो गया। बीरबल मुस्कराए, बोले, हुजूर, अगर ये आखिरी आदेश है तो क्या मैं जाते जाते एक काम कर सकता हूं? अकबर बोले, एक आखिरी? हाँ, फिर ना। बीरबल ने अपने कमरे में जाकर एक पुरानी संदूक निकाली और उसमें सिर्फ 3 चीजें रखी। एक कांच का टुकड़ा, 2 एक रुई का गोला, 3 एक शीशा। फिर वो उस संदूक को बंद करके उस पर लिखा, अगर अकबर कभी सोचें कि बीरबल की जरूरत नहीं रही तो ये संदूक खोलें। बीरबल बिना किसी नाराजगी के मुस्कुराते हुए चल पड़े। बीरबल के जाने के बाद दरबार में अजीब घटनाएं होने लगी। रिश्वतें बढ़ गई, छोटे झगड़े बड़े मुग्ध में बन गए, दरबारी आपस में लड़ने लगे और बिना बीरबल के बादशाह के आदेश उलझने लगे। एक बार एक आदमी अपने घोड़े की मौत का मुकदमा लेकर आया। उसने कहा, घोड़ा मेरी बीवी से बहस करते हुए मरा है, दोष किसका है? पूरा दरबार हंसी में फंस गया, पर जवाब किसी के पास नहीं था।
अब अकबर को एहसास होने लगा कि बीरबल की बुद्धि ही उसकी ताकत थी। उन्होंने वो संदूक मंगवाया जो बीरबल छोड़ गए थे। पहले निकला कांच का टुकड़ा, एक नोट के साथ। जहां पनाह, आपकी सत्ता उतनी ही नाजुक है जितनी ये कांच। अगर बीरबल जैसी समझ न हो तो ये टूट सकती है। फिर निकली रुई, नोट के साथ। दरबार में सत्य बोलना तलवार से भी ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए बीरबल की बातें रुई की तरह मुलायम होती थी, ताकि सत्य चुभे नहीं, समा जाए। अंत में निकला शीशा, एक आखिरी पंक्ति। अब खुद को देखिए। क्या आपने वो बादशाह देखा जो बिना बीरबल के भी महान दिखता है? अकबर की आंखें भर आई। अकबर ने देश भर में संदेश भेजे, जो बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। लोग दौड़े, पर कोई बीरबल को ना ढूंढ सका। अकबर खुद जंगलों में गए, गांवों में खोजा, लेकिन बीरबल जैसे गायब हो गए थे। एक दिन एक भिक्षुक दरबार में आया और सीधे अकबर से बोला, जहां पनाह, क्या बीरबल से मिलने की इच्छा है? अकबर बोले, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? वो बोला, बीरबल वही है जहां हंसी में न्याय और चुप्पी में जवाब मिलता है। फिर उसने अपनी नकाब उतारी और वो खुद बीरबल निकले। अकबर दौड़कर गले मिले, बोले, बीरबल, तुमने ऐसी चाल चली कि मेरी आखिरी चाल धरी रह गई। बीरबल बोले, हुजूर, ये मेरी पहली चालाकी थी, जहां मैंने चुप रहकर सिखाया, बिना बहस किए समझाया। अकबर बोले, अब अगर तुम जाओगे तो मैं खुद जाऊंगा। बीरबल मुस्कराए, अब जाना नहीं, सिखाना ही मेरा काम है, क्योंकि सच्चा सलाहकार वो है जो बिना बोले भी बोल जाए। सीख 1, राजा की तलवार उसके हाथ में होती है, लेकिन उसकी बुद्धि बीरबल के पास। 2, कभी कभी चुप रहकर दी गई सीख 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। बीरबल और वो आदमी जो हर हफ्ते नाम बदल लेता था। अकबर के दरबार में एक आदमी कई दिनों से आता जाता था। वो कभी श्री चतुर प्रकाश, कभी महापंडित सुदर्शन, कभी वीराचार्य, तो कभी जन कल्याण दास के नाम से दस्तावेज दाखिल करता। एक दिन बीरबल ने गौर किया कि सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर तो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन लिखावट एक जैसी। बीरबल बोले, कहीं ये एक ही आदमी तो नहीं जो हर बार नया नाम लेकर आ रहा है? मुल्ला दोप्याजा बोले, नाम बदलना कोई गुनाह है क्या? बीरबल मुस्कुराए, अगर हर हफ्ते नाम बदला जाए तो ये गुनाह नहीं, गुनाह का रास्ता बन सकता है। अगले दिन वो आदमी फिर दरबार में आया। इस बार उसका नाम था सत्यशील ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्योति। अकबर बोले, वाह, ये नाम तो किसी ग्रंथ की तरह है। आदमी बोला, मैं हर दिन नया नाम इसलिए रखता हूं ताकि मेरी पहचान हर समस्या के लिए नई लगे। बीरबल ने कहा, तो फिर जुर्म भी हर नाम के पीछे नया होगा, है ना? वो बोला, अगर नाम नया है तो पुराना जुर्म कैसे टिकेगा? अब पूरे दरबार की भौहें चढ़ गई। बीरबल ने दरबार के लेखपालों से पिछले 40 दिनों की शिकायतें मंगवाई। हर शिकायत में नाम अलग, मगर भाषा और लिखावट एक जैसी। कहीं मंदिर की जमीन हड़पने की याचिका, कहीं खुद को साधु बताकर टैक्स से छूट की मांग, कहीं नया स्कूल खोलने के नाम पर चंदा। बीरबल बोले, अगर नाम बदलने से जुर्म बदल जाए तो फिर जेलों में ताले नहीं, आईने लगाने चाहिए। अकबर बोले, फिर इसे पकड़ो, लेकिन किस नाम से? बीरबल ने एक योजना बनाई। हम इसे आज एक ऐसा नाम देंगे जो खुद भी न झुठला सके। बीरबल बोले, दरबार इसका नाम अब से सर्वनामदास झूठानाथ बहुरूपिया घोषित करता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब जो भी ये नया नाम बोले उसे तुरंत दरबारी पहचान लेते। आदमी जहां जाता सब कहते, अरे बहुरूपिया जी फिर आ गए। उसकी योजना वही ध्वस्त हो गई। बीरबल बोले, अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम इतने नाम बदलकर पहचान बदलते रहे तो असली तुम कौन हो? वो बोला, मैं तो बस एक तलाश था। बीरबल बोले, तलाश वो होती है जो अपने आप को ढूंढती है,
और तुम वो हो जो दूसरों को धोखा देता है। अकबर बोले, ऐसे लोगों को नामदार नहीं, बदनामदार कहा जाए। मोरल 1, हर बार पहचान बदलकर सच से नहीं भागा जा सकता। नाम बदलने से कर्म नहीं बदलते। 2, झूठ चाहे कितनी भी पोशाकें पहन ले, उसकी चाल आखिर में वही रहती है, टेढ़ी। बीरबल और वो आदमी जिसने अपने कान का मुकदमा खुद पर ही कर दिया। एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी घबराया हुआ आया। उसकी धोती आधी गिरी थी, बाल बिखरे थे और कान पर पट्टी बंधी थी। वो चिल्लाया, हुजूर, मेरे कान ने मुझ पर हमला किया है, इस कान को गिरफ्तार किया जाए। अकबर चौंक उठे, कान ने तुम पर हमला किया? ये कैसा झूठ है? वो बोला, नहीं, झूठ नहीं, सच्चाई है। बीरबल को बुलाइए। बस वही समझ सकते हैं कान की साजिश। दरबार में हंसी का समंदर उमड़ पड़ा। बीरबल बोले, भाई, जरा साफ साफ बताओ, कान ने हमला कैसे किया? वो बोला, मैं अपने ही कान में उंगली डाल रहा था, तभी अचानक उसने पलटकर मेरी उंगली काट ली। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, तो मतलब उंगली निर्दोष है और कान दोषी? वो बोला, बिल्कुल, कान ने खुद ब खुद मुंह बनाकर उंगली पकड़ ली। देखिए पट्टी का सबूत। अकबर की हंसी छूट पड़ी। अगले दिन दरबार में बाकायदा सुनवाई हुई। एक तरफ फरियादी खुद खड़ा था, दूसरी तरफ उसके कान का चित्र लटकाया गया। बीरबल ने ऐलान किया, आज का मुकदमा है रामसुख बनाम अपना दाहिना कान। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। मुल्ला दोप्याजा बोला, अगर कान दोषी निकला तो क्या उसे काट दिया जाएगा? बीरबल बोले, हम इंसाफ करते हैं, हलवाई की दुकान नहीं चलाते। बीरबल ने कहा, हम रामसुख के कान की जांच करेंगे, डॉक्टर बुलाया जाए। जैसे ही हकीम ने पट्टी खोली, सब चौंक गए। अंदर कोई घाव नहीं था, बल्कि सूखी रोटी की परत और थोड़ा नींबू रस मिला। बीरबल बोले, ये क्या है? हकीम बोला, हुजूर, ये चोट नहीं, नकली दर्द का पेस्ट है। बीरबल बोले, रामसुख, अब सच सच बता दो, कान पर झूठ क्यों बोला? रामसुख बोला, हुजूर, मैंने सोचा कि अगर मैं अपना ही कान दोषी ठहरा दूं तो आपको लगेगा मैं सच्चा हूं और मुझे दर्द सहने वाला दरबारी का पुरस्कार मिल जाएगा। बीरबल मुस्कराए, मतलब तुमने सोचा कि खुद पर मुकदमा करके खुद ही जीत भी जाओगे? रामसुख बोला, हां, और फिर अकबर बादशाह कहेंगे, रामसुख, तुमने इतिहास बदल दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, इतिहास तो नहीं, लेकिन दरबार जरूर हिला दिया। बीरबल बोले, रामसुख को सजा के तौर पर 3 दिन तक शाही दरबार में हंसाने वाले की ड्यूटी दी जाए, ताकि सबको रोज दोपहर में हंसी का मुकदमा सुनाया जाए। रामसुख हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, कान तो काट लो, पर यह ड्यूटी मत दो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक झूठे केस से हंसी का न्याय कर दिया। मोरल 1, झूठा मजाक जब सच्चाई की शक्ल ले ले तो हंसी ही उसका सबसे बड़ा इंसाफ है। 2, अगर इंसान अपने ही कान को दोषी ठहराए तो समझो उसकी अक्ल ने दरबार का दरवाजा खो दिया है। बीरबल और दरबार में आया उल्टा न्याय, जहां चोर को इनाम और पीड़ित को सजा मिली। एक सुबह दरबार में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कपड़े फटे हुए, हाथ में डंडा और मुंह पर गुस्सा। वो चिल्लाया, हुजूर, मुझे मारने वाला इंसान नहीं, मैं खुद एक चोर हूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती पकड़कर सजा दी गई। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इनाम दें? वो चोर बोला, जी हां, क्योंकि मैंने चोरी तो की, पर बहुत ही ईमानदारी से। अब तो सब हैरान। चोर बोला, मैंने जो घर चोरी किया वहां ताले ठीक नहीं थे और मालिकों ने मुझे बुलाया तक नहीं, तो मैं अंदर गया और एक रोटी चुराई, पर बदले में मुझे जूते पड़े। बीरबल मुस्कराए, तो तुम चाहते हो कि जिसने तुम्हें पीटा उसे सजा मिले? चोर बोला, बिल्कुल,
क्योंकि उसने मुझे चोर कहकर मेरी ईमानदारी की बेइज्जती की। अब सब दरबारी चौंक गए। ये कौन सी नई तर्कशक्ति थी? अब वो आदमी आया जिसके घर चोरी हुई थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे घर की रखवाली सही नहीं थी और इस ईमानदार चोर को रोक नहीं सका। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, मजाक नहीं, दरबार का नया न्याय है जिसमें गुनहगार अपनी गुनाह को तर्क बना देता है। बीरबल बोले, अब मैं इस ईमानदार चोर को आजमाऊंगा। उन्होंने एक नकली दरबार बनवाया जिसमें दर्शक, मंत्री और आरोपी सब बीरबल ने गुप्त रूप से तय किए। इस बार चोर को बनाया गया न्यायाधीश। पहला केस आया। एक आदमी ने कहा, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, सिर्फ अपने भाई की जेब चेकी थी। चोर बोला, उसे छोड़ दो, भाई की जेब में हाथ डालना चोरी नहीं, अधिकार है। अब दूसरा केस आया। एक आदमी बोला, मैंने दुकान से मिठाई उठाई क्योंकि मिठाई देखकर मन ललचा गया। चोर बोला, ये लालच नहीं, स्वाद की साधना है, निर्दोष है। दरबार हंसी से भर गया। अकबर बोले, बीरबल, अब बता दो ये खेल क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने इस चोर को न्याय की गद्दी पर बिठाया ताकि वो खुद अपने तर्कों में फंस जाए। बीरबल ने एक पात्र पेश किया। एक बच्चा जो चुपचाप आया और बोला, इस चोर ने मेरे पिताजी की घड़ी चुराई थी। बीरबल बोले, अब क्या कहोगे? चोर चुप। बीरबल बोले, जब मामला अपने ऊपर आता है तो तर्क खत्म हो जाते हैं और सच्चाई बोल पड़ती है। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या किया जाए इस तर्कशील चोर का? बीरबल बोले, इसे 3 दिन दरबार के सामने बैठाया जाए और हर आने वाला इससे कोई भी अजीब सवाल पूछे। अगले 3 दिन कोई पूछता, तेल कब उबलता है? कोई कहता, अगर चोरी खुले में हो तो वो चोरी है या योगा? कोई पूछता, सपने में चोरी करना भी अपराध है क्या? चोर परेशान हो गया और आखिरकार बोला, मुझे सजा दो, पर इतने उल्टे सवाल मत पूछो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी अदालत ने तो आज हंसते हंसते न्याय कर दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को जोर से नहीं, हंसी से समझाया जाता है ताकि वो सीधे दिल में जाए। मोरल 1, अगर गुनाह को तर्कों में लपेटा जाए तो वो मजाक बन जाता है और मजाक का जवाब फिर बीरबल ही देता है। 2, हंसी के बीच छुपा सच सबसे गहरा असर करता है। बीरबल और वो आदमी जो हर बार दूसरों की बात दोहराता था। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। पहनावे से सीधा सादा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ था जो अजीब था। अकबर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर चौंके। बीरबल ने आंखें तरेरी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो आदमी बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? अब दरबारियों की हंसी छूट पड़ी। मुल्ला दोप्याजा फुसफुसाए, लगता है ये आदमी बात तो करता है लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की। बीरबल बोले, इसका नाम तो होना चाहिए प्रतिध्वनि बाबू। अगले दिन वो आदमी बाजार गया। वहां उसने दुकानदार से कहा, मुझे 2 किलो गेहूं दो। दुकानदार ने जैसे ही तौला, वो चिल्लाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। दुकानदार चौंका, अरे अभी तो तुमने ही कहा। वो बोला, मैंने तो सिर्फ आपकी बात दोहराई। दुकानदार परेशान और बेचारा मुफ्त में गेहूं भी दे बैठा। ऐसी हरकतें लगातार होने लगी। बीरबल ने उसे दरबार में बुलवाया और कहा, तुम हर बार दूसरों की बात दोहराते हो, लेकिन क्या कभी अपने विचार भी बोलते हो? वो बोला, तुम हर बार दूसरों की बात दोहराते हो, लेकिन क्या कभी अपने विचार भी बोलते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज हम तुम्हें दरबार का प्रतिध्वनि मंत्री बनाते हैं। तुम्हारा काम होगा हर फैसले की गूंज बनाना। अकबर हंसे और बोले, ये पद तो बड़ा मनोरंजक है। अब प्रतिध्वनि बाबू को
हर दरबारी कार्य में शामिल किया गया। जब कोई फरियादी कहता, मेरे खेत में चोरी हुई है, वो कहता, मेरे खेत में चोरी हुई है। जब कोई कहता, मेरी गाय खो गई है, वो बोलता, मेरी गाय खो गई है। और जब कोई पूछता, इसका समाधान क्या है, वो कहता, इसका समाधान क्या है। पूरा दरबार गड़बड़ाने लगा। फरियादी चिढ़ने लगे, सच्चे मामले उलझने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब वक्त है प्रतिध्वनि की ध्वनि को थोड़ा मोड़ने का। बीरबल ने एक खेल बनाया। उन्होंने प्रतिध्वनि बाबू को एक सुनसान कमरे में बुलाया और कहा, अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम खुद बोलो। वो चुप। बीरबल बोले, हमारी बात दोहराने के लिए कोई तो बोलना चाहिए, है ना। वो चुप रहा। फिर बीरबल ने कमरे के चारों ओर आईने लगवाए और कहा, अब बोलो। वो धीरे धीरे खुद से डरने लगा। फिर बीरबल ने दरबारियों को उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाकर उसे दोहराना शुरू किया। अब वो हर वाक्य में खुद से उलझ गया। आखिरकार उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ करो, मैं अब खुद की आवाज भी नहीं सह पा रहा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो उसे उसकी ही गूंज से हरा दिया। बीरबल बोले, जहां अपनी आवाज खो जाए वहां सिर्फ परछाई रह जाती है, और परछाई कभी नेता नहीं बनती, बस पीछा करती है। प्रतिध्वनि बाबू ने दरबार छोड़ दिया और गांव में जाकर एक स्कूल खोला, जहां अब वो बच्चों को खुद सोचने की शिक्षा देता है। मोरल: 1. जो केवल दूसरों की बात दोहराता है वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। 2. बुद्धिमत्ता दूसरों की नकल में नहीं, अपनी सोच में छिपी होती है। बीरबल और गधे की बुद्धि। जब दरबार में उठी सबसे बड़ी बहस। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब बहस शुरू हो गई। मुल्ला दोप्याजा ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे आसान चीज है बुद्धिमान बनना। बीरबल मुस्कराए और बोले, और मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे कठिन चीज है बुद्धिमानी को साबित करना। तभी दरबार में एक ग्वाला घबराता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे एक गधा था, पूरा सजाया हुआ। ग्वाले ने कहा, हुजूर, ये गधा कोई मामूली जानवर नहीं है, ये बुद्धिमान गधा है, और मैं चाहता हूं कि बीरबल इसकी परीक्षा ले और दरबार इसे राजकीय गधा घोषित करे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब ये गधा तुम्हारा इम्तिहान लेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस गधे से 3 सवाल पूछेंगे। अगर जवाब सही निकले तो इसे सम्मान देंगे। सवाल 1, अगर सूरज न उगे तो दिन कैसे बनेगा? गधा चुप रहा। ग्वाले ने कहा, गधा कह रहा है कि अगर सूरज न उगे तो हम टॉर्च चलाएंगे। दरबार हंसी से भर गया। सवाल 2, अगर राजमहल में आग लग जाए तो क्या करोगे? ग्वाले ने कान से सुना और कहा, गधा कहता है, मैं सबसे पहले खजाना बचाऊंगा। बीरबल बोले, अच्छा, और अगर खजाने में झूठ छुपा हो तो? गधा जोर से ढेंचू बोल उठा। बीरबल मुस्कुराए, देखा, झूठ का जवाब सिर्फ आवाज में होता है, समझदारी में नहीं। अकबर बोले, मुझे ये मजा आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये गधा एक दिन के लिए दरबारी बने। बीरबल बोले, तो ठीक है हुजूर। गधा आज सवाल पूछेगा और दरबारी जवाब देंगे। पहला सवाल गधे की ओर से, राजा कौन है जो गधा बन जाए और फिर भी राज करे? सब चुप। बीरबल बोले, जो बिना सोचे फैसले लेता है वो राजा नहीं, गधा कहलाता है। अकबर ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल, अगर झूठ बोलने वाला इनाम पाए तो क्या सच्चा मूर्ख कहलाए? दरबारी बोले, ये क्या सवाल है? बीरबल बोले, यही तो बात है, जब सवाल गधा पूछे तो जवाब ही उलझते हैं। रात को बीरबल को शक हुआ, ये गधा कुछ ज्यादा ही चालाक है। बीरबल ने गधे के लिए शाही घास भिजवाई, मगर गधे ने उसे सूंघा तक नहीं। बीरबल बोले, ये गधा गधा नहीं है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, ये गधा असली नहीं,
बल्कि गधे की खाल में छिपा हुआ इंसान है। सब चौंक गए। बीरबल ने हाथ उठाया, सैनिक आए और गधे की पीठ पर हल्का पानी डाला। गधा उछला और अचानक उसकी खाल फिसल गई। नीचे से निकला एक आदमी। वो आदमी बोला, मैं दरबार में जगह चाहता था, बीरबल जी, और मुझे लगा कि गधा बनकर ही शायद मेरी बात सुनी जाए। बीरबल बोले, तुमने हंसी में छिपाकर झूठ लाया, लेकिन दरबार सच्चाई की जगह है, मजाक की नहीं। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, तुमने इस पूरे खेल को नाटक से कहानी बना दिया और कहानी से सच्चाई निकाल दी। मोर, एक, जो दूसरों की नकल करके चतुर बनता है, वो केवल आवाज निकाल सकता है, समझदारी नहीं। दो, बुद्धिमानी वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो हर झूठ की परत हटाकर सच को सामने लाए। वन, बीरबल और उस मंत्री की आखिरी साजिश। एक दिन दरबार में हलचल थी। अकबर के सबसे पुराने और चुपचाप रहने वाले मंत्री रघुनाथ दास ने दरबार में अचानक निवृत्ति की घोषणा कर दी। जहांपनाह, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, अब मैं हिमालय की यात्रा पर जा रहा हूं। अकबर बोले, आपका योगदान अतुलनीय है रघुनाथ जी, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। मगर बीरबल के मन में हल्की सी चुभन हुई। इतने वर्षों से एकदम सीधा साधा मंत्री, अचानक संन्यास, कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही दिन बीरबल को सूचना मिली, रघुनाथ दास के महल में बड़ी मात्रा में सोना और बहुमूल्य रत्न जमा है, जो उनके ओहदे से कहीं अधिक है। एक पुराना नौकर चुपचाप बोला, साहब कुछ छिपाकर ले जाने वाले हैं, कहते हैं राज का खजाना हाथ लग गया। बीरबल के कान खड़े हो गए। उन्होंने चुपचाप मंत्री के काफिले का पीछा करने का मन बना लिया। रघुनाथ दास ने हिमालय की ओर जाने की बजाय एक सुनसान जंगल में डेरा डाला। वहां पहले से कुछ सिपाही और 4 अजनबी व्यक्ति मौजूद थे। सभी संदिग्ध लग रहे थे। उनके पास थे काले संदूक, जिनमें शायद कुछ भारी भरा था। बीरबल ने भेष बदल लिया, एक व्यापारी के रूप में। हे बाबा, क्या मैं भी आपके साथ हिमालय की यात्रा कर सकता हूं? रघुनाथ ने आंखें मिचकाकर कहा, तुम अकेले हो तो रह लो एक रात, सुबह निकल जाना। रात को बीरबल ने देखा, वे संदूक तिजोरी जैसे मजबूत थे और रघुनाथ किसी को खत लिख रहे थे। योजना सफल हो गई है। राजकोष की दूसरी चाबी मेरे पास है। बीरबल को शक नहीं हुआ। बीरबल तुरंत समझ गए, ये कोई पुराना षड्यंत्र है जो बीरबल को हटाकर दरबार की सत्ता हथियाने के लिए बुना गया है। उसी रात उन्होंने वहां के स्थानीय गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कल सुबह यहां सच्चाई की थाली कार्यक्रम होगा, जिसमें झूठ बोलने वाला थाली उठाते ही बेहोश हो जाएगा। सुबह रघुनाथ को सामने बुलाया गया। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, क्या आप दरबार से कोई खजाना या दस्तावेज लेकर आए हैं? रघुनाथ मुस्कुराए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बीरबल बोले, तो इस सच्चाई की थाली को उठाइए और गांव वालों को बताइए कि आप सच्चे हैं। रघुनाथ झिझकने लगे। फिर थाली को छूते ही धड़ाम, थाली गिर गई और मंत्री गिर पड़े। बीरबल ने अकबर को सूचना भेजी। अकबर स्वयं पहुंचे और पूरा षड्यंत्र उजागर हुआ। रघुनाथ दास ने वर्षों से दरबार के गोपनीय दस्तावेजों की नकल बना रखी थी, जो उसे तिजोरी की दूसरी चाबी तक पहुंचा चुकी थी। उसका उद्देश्य था बीरबल को हटाकर दरबार में अपने लोगों को बैठाना और राजकोष पर कब्जा करना। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक मंत्री की चुप्पी हमेशा ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी वो सबसे घातक साजिश छिपा रही होती है। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, अगर तुम न होते तो ये राज दरबार के भीतर ही बिखर जाता। रघुनाथ दास को कड़ी सजा हुई, लेकिन बीरबल ने अंत में वो पत्र पढ़ा जो मंत्री ने किसी को लिखा था। अब जब मैं विदा ले रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि अकबर के बाद गद्दी पर बीरबल जैसे व्यक्ति को देखूं। बीरबल चौंके। क्या ये सब एक परख थी या कोई और गहरी योजना? कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला भाग
बीरबल और छुपी तीसरी चाबी का रहस्य। पिछले भाग की याद दिला दें। बीरबल ने रघुनाथ दास की आखिरी साजिश को उजागर कर दिया था, लेकिन एक रहस्यमयी पत्र ने सबको चौंका दिया। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि अकबर के बाद गद्दी पर बीरबल जैसे व्यक्ति को देखूं। क्या वाकई वो गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था बीरबल को, या ये किसी तीसरे व्यक्ति की योजना थी? दरबार में तूफान, तीसरी चाबी की अफवाह। कुछ दिनों बाद शाही तिजोरी से जुड़ी एक अफवाह फैली। राजकोष की असली तिजोरी के पास 2 नहीं 3 चाबियां थी, और तीसरी चाबी का कोई पता नहीं। बीरबल चौकन्ना हो गए। एक पुराना महल कर्मचारी शमशेर रात को बीरबल के पास आया। हुजूर, तीसरी चाबी एक बार मैंने रघुनाथ दास के हाथ में देखी थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। बीरबल का माथा ठनका। अगर तीसरी चाबी किसी और के पास है तो वो रघुनाथ दास के भी ऊपर का खिलाड़ी होगा। रघुनाथ दास के घर की तलाशी के दौरान एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर रहस्यमयी नक्काशी। पिछले भाग तक तीसरी चाबी से जुड़ी रघुनाथ दास की साजिश खुल चुकी थी, और असली गुनहगार मंत्री मलुक चंद निकला, जो गद्दी हड़पना चाहता था। बीरबल ने तीसरी चाबी को सलामती से तिजोरी में रखवा दिया। पर तभी दरबार बंद ही होने वाला था कि एक अंधा बुजुर्ग फटे कपड़ों में आया। उसके हाथ में था एक टूटा हुआ पत्थर का गोला, जिसमें नक्काशी थी। 4 चाबियां, 4 खजाने, चौथा इतिहास रच देगा। अकबर ने पूछा, ये कहां से लाए हो? बूढ़ा बोला, मुझे पहाड़ों में एक गुफा से मिला, जहां लिखा था, जो 3 का रक्षक है, चौथे का रहस्य उसे मिलेगा। बीरबल चौंक गए। राजदरबार के पुरालेखों में खंगालने पर एक दस्तावेज मिला, जो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। चौथा खजाना। अकबर के पूर्वजों ने एक ऐसी धरोहर छिपाई थी, जो न केवल धन बल्कि राज्य के भविष्य को नियंत्रित करती थी। उसे केवल वही देख सकता है जो तीनों चाबियों की रक्षा कर चुका हो। बीरबल और कुछ चुने हुए सैनिक पहुंचे पुराने भूल भुलैया महल की गुफा में। वहां 3 पत्थर की तिजोरियां थी, और बीच में एक खाली चौथा खांचा। बीरबल ने तीनों चाबियां क्रम से लगाई। तभी जमीन हिलने लगी, और चुपचाप एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर कुछ नहीं था, केवल एक दीवार पर लिखा वाक्य, सभी खजाने व्यर्थ हैं अगर राज्य की आत्मा भूखी हो। केवल न्याय, प्रेम और बुद्धि ही चतुर्थ खजाना है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही असली खजाना है, जो सत्ता को इंसानियत देता है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सत्ता के पीछे भागना आसान है, पर उसे सही हाथों में देना राजधर्म है। तीनों चाबियां अब शाही पुस्तकालय में बंद कर दी गई, और चौथे खजाने की दीवार पर लिखा गया बीरबल का वाक्य, राज्य का सबसे बड़ा खजाना है एक सच्चा सलाहकार। बीरबल की बुद्धि, इंसानियत और धैर्य ने एक बार फिर राज को विनाश से बचा लिया।